अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, आपका जवाब होगा एक कप चाय या एक कप कॉफी से। पर ऐसा माना जाता है कि अगर वर्कलोड ज्यादा है, बहुत ही काम है, तो कॉफी इज बेटर ऑप्शन। चलिए, आज ऐसे ही परफेक्ट कॉफी ब्रेक के साथ बढ़िया बातचीत और बढ़िया कॉफी पे चलते हैं। हाय। हाय। हेलो मैम। हेलो। कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस फाइन। वेलकम टू वैरायटी। थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। ये हमारी कॉफ़ी की ब्रांड है डियर गार्डन, और उसमें एस्प्रेसो है, हेज़लनट, मोका, कैरेमल, और एक ग्रीन वाला है, और जो नॉर्मल कॉफ़ी रहती है ना, मतलब वो है। तो 6 ऑप्शंस है हमारे कॉफ़ी में। वाओ। सो चलिए इस कॉफी के बारे में और जानते हैं, और मेरे साथ ये कौन है इनके बारे में भी और जानते हैं। लेट्स गो। हेलो मैम। हाय। एंड वेलकम टू सृजन टॉक्स। थैंक यू। जैसे कि आपने अभी आप बताया कि कॉफी के बारे में आप बता रहे थे, बट उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। ओके। मेरा नाम दिव्या ईशान त्रिवेदी है, और मैं बड़ौदा से ही हूँ, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप बड़ौदा में ही है, और मेरी शादी भी बड़ौदा में ही हुई है। तो अच्छा है कि मतलब बड़ौदा से ही हूँ और बड़ौदा में ही हूँ, ऐसा। ओके, आपका एजुकेशन क्या है मैम? हाँ, मेरा एजुकेशन है मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है मैंने। इससे पहले हमने होम साइंस किया है, और मैंने गवर्नमेंट में 7 साल काउंसिलर एज अ मतलब हेल्थ काउंसिलर जॉब की है। वाओ। सो काउंसिलर से अभी आज हम हमें कॉफी के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ मैम? मैं मतलब ड्यूरिंग कोरोना मतलब प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद फिर मुझे बेबी गर्ल हुई। तो लाइक मैं वहाँ पे दूसरे के बच्चों को काउंसिल करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी बच्ची घर पे मतलब अकेली रहेगी, तो उसको मतलब कौन संभालेगा, उसको कौन देखेगा। और मेडिकल साइंस बोलता है कि आप अगर अपने बच्चे को 5 साल दोगे, तो बाकी के मतलब साल वो खुद सरवाइव कर सकता है। और वो मतलब एक मदर को उस मतलब उसके बच्चे को 5 साल तो मतलब उसको देना ही चाहिए। तो लाइक फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया, फिर मैंने जॉब क्विट कर दी, गवर्नमेंट जॉब क्विट कर दी, और फिर अभी ये है प्रोडक्ट कॉफ़ी। बहुत बिग स्टेप है कि आप गवर्नमेंट जॉब को करके आप आते हाँ। हो। तो उसके दौरान जैसे आपने बोला कि आपने अपनी बच्ची को चुना, हाँ। ना कि हाँ। गवर्नमेंट जॉब और ना कि वो प्रोफाइल को। हम्म। तो उसके बाद ये कॉफी सडनली कैसे आ गई लाइफ में? हाँ, उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। मतलब वो भी लाइफ इजी नहीं थी। मुझे बेबी गर्ल हुई, उसके बाद फिर घर में ही रहना, उसको ही देखना, घर के काम ही करना, वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। क्योंकि मुझे ऐसा है कि दिन में एक बार तो किसी और से मिलो, किसी और से बात करो। बट कोरोना में वो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद सानवी को रखना, उसको फिर मतलब उसकी टेक केयर करने में ही पूरा दिन चला जाता था। और उस टाइम पे थोड़ा डिप्रेशन भी मतलब बीच में आया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि मैं थोड़ा डिप्रेस ज़्यादा रहती थी। तो
काउंसलर आप थे और अब वो आपका चल रहा था सही से, तो सडनली लाइफ में ये कॉफी कहाँ से आ गई? मैंने जॉब में से ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद हम गए थे कुर्ग टूर पे। तो वहाँ पे हमने देखा कि कॉफ़ी की फार्मिंग कैसे होती है। वहाँ पे हमारी ट्रिप मतलब 1 डे की एक ट्रेनिंग थी और उसमें मतलब हमने सीखा कहाँ से कॉफ़ी आती है, क्या उस प्रोसेस होता है पूरा। और ट्रिप से आने के बाद मेरे हस्बैंड को मतलब ये थॉट आया कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ कॉफ़ी का। तो फिर हमने रिसर्च स्टार्ट की एंड ये है ब्रांड। वाह, मतलब एक ट्रिप एक बिजनेस का आइडिया बन सकती है, सो दैट इज लाइक आपकी स्टोरी है। बट इनिशियली स्टेज पे जब आपने ये सोचा, तो कैसे आपकी लाइफ में बिजनेस इज वेरी बिग थिंग, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो हाँ। कैसी मुश्किलें शुरुआती दौर में आई? बहुत मुश्किलें आई क्योंकि हम एवरी सैटरडे संडे हमारे कार में हमने पूरा सेटअप किया था कॉफ़ी का, छोटा कॉफ़ी बार जैसा बनाया था। और एवरी सैटरडे संडे हमें कमाटी बाग मतलब जो आई लव यू MSU है उसके सामने कार लगा के मतलब और सबको कॉफ़ी देते थे हम और पूछते थे कि टेस्ट कैसा है, मतलब क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ऐसे करके फिर हमने ये 6 महीने तक किया। उसके बाद बड़ौदा में अलग अलग जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ से मतलब रिसर्च वो सेकेंड स्टेज था हमारा रिसर्च का। और ऐसे करते गए मतलब 1 डेढ़ साल तक हमने ऐसा किया। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम खुद की ही ब्रांड मतलब बना सकते हैं। तो फिर हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। फिर मैंने बॉम्बे ट्रेनिंग ली कापी मशीन्स में जाके। और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मुझे ज़्यादा मतलब पता चला कि बीन्स कौन से बीन्स यूज़ करना है और प्रोसेस क्या रहता है। उसके बाद ही हमने फिर नाम सोचा। और मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने भी उसमें बहुत सपोर्ट किया और हमने स्वदा रसा जो है वो नाम हमने फिर इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे मतलब कमाटी बाग में ऐसे आपने एक सेटअप लगा के कॉफी की शुरुआत की थी, तो फिर वो कॉफी एक ब्रांड कैसे बनी और व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर कॉफी की क्या अलग है? ओके। हमारी जो कॉफ़ी है वो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है। और फ्रीज ड्राइड क्या होता है कि उसमें कॉफ़ी और जो कॉफ़ी का फ्लेवर है वो ग्रैन्यूल्स में फ्रीज हो जाता है। तो आपको हर सिंगल ग्रैन्यूल में वो टेस्ट इक्वल मिलता है। तो हमारी कॉफ़ी वो फ्रीज ड्राइड है प्लस 100% प्योर है। फ्रीज ड्राइड में हमारे पास 5 ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट वन है एस्प्रेसो। ये मस्त मोका मतलब वो चॉकलेट मोका है, चॉकलेट फ्लेवर रहता है। वैनिला विस्पर जो वैनिला फ्लेवर रहता है। नटी निर्वाणा हेज़लनट फ्लेवर रहता है। और ट्विस्टी कैरेमल जो कैरेमल टेस्ट रहता है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है अभी। और हम गिफ्टिंग में भी है, हमारे पास गिफ्टिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो 300 से स्टार्ट होता है, 1800 तक है। और उसके बाद फिर कस्टमाइजेशन ऐसा। ओके, सो आपको बेसिकली ज़्यादा क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? आई एम अ चाय लवर। तो चाय और कॉफ़ी आप कुछ बता रहे थे कि क्या डिफरेंस है बाहर जो दूसरी चाय या कॉफ़ी है उसमें और इस प्रोडक्ट्स में? लाइक जो हमारी प्रोडक्ट है वो 100% प्योर है और इसमें चिकोरी एडेड नहीं है। नॉर्मल जो कॉफ़ी रहती है उसमें चिकोरी एडेड रहती है। और चिकोरी से क्या होता है कि टेस्ट और उसकी अरोमा एनहांस होता है, ज़्यादा एनहांस होता है। बट हम वो ऐड नहीं करते, हम 100% प्योर कॉफ़ी देते हैं। हाँ, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के साथ आप एक माँ भी हैं। हाँ। और आपके जीवन में एक ऐसा भी दौर आया कि जहाँ पे आपने बहुत लो और डाउन फील आपने किया, आप डिप्रेस हो गए। हाँ। तो ये सब चीज़ें आपने कैसे मैनेज की और प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपका कैसा शेड्यूल था, आप कैसे मैनेज कर रहे थे उस टाइम को? मेरे हस्बैंड ने और मेरे फादर इन लॉ ने बहुत मतलब उस टाइम पे सपोर्ट किया क्योंकि मैं बेड रिडन थी उस टाइम पे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब। फिर मुझे कोरोना हो गया था
8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब, और हॉस्पिटल में इवन मुझे लेने के लिए भी रेडी नहीं थे। तो मैंने बहुत फाइट की। इमरजेंसी में मुझे 2 घंटे तक उन्होंने रखा। इमरजेंसी में मुझे मतलब उस टाइम पे मेरा जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट वो बहुत डिले हुआ था। फिर मैंने उनको कन्विंस किया, डॉक्टर्स पैनल को। मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ भी कंटिन्यूस उनको कॉल कर रहे थे कि उनको आप एडमिट करो। फिर एडमिट किया। 6 दिन तक मैं अकेली हॉस्पिटल में रही, कोई आ भी नहीं सकता मुझे देखने के लिए। और उस टाइम पे मतलब वो निकल गया टाइम, बट उसके बाद फिर अच्छा हुआ, सानवी नॉर्मल आई। और हमें ऐसा लग रहा था कि हमें जो बच्चा होगा वो शायद फिजिकली चैलेंज या कुछ भी चैलेंज चाइल्ड आएगा, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी का पीरियड था वो बहुत डिफिकल्ट था। तो उसके लिए भी मैं और मेरे हस्बैंड रेडी थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा। बट टच वुड अच्छा हुआ, एंड सानवी आई। तो सानवी आई, उसके बाद फिर मैं थोड़ा मतलब डिप्रेशन पीरियड था मेरा। और उसमें क्या, क्योंकि घर में ही रहना है, बच्ची को ही संभालना है, तो थोड़ा मतलब रहता। बट उसको ओवरकम कैसे करना है कि हमें कोई ना कोई चीज़ में मतलब एंगेज रहो, एक्टिव रहो, तो आप उसके साथ सामने फाइट कर सकते हो। तो ये एक मेरा मतलब स्वदार रसा से मैं वो फाइट करना स्टार्ट किया, मतलब मैंने स्टार्ट किया। मतलब बहुत फाइटर वाली जो जर्नी है वो आपकी रही है। सो ये फाइटर स्पिरिट आप विमेन को, दूसरी आप जैसी दूसरी जितनी भी महिला है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दूसरे मतलब जो वुमेन्स उनको यही कहना चाहूँगी कि आप एक स्टेप लो, आपके साथ पूरी सोसाइटी खड़ी है जो आपको हेल्प करेगी। इवन मैं जो ये वैरायटी है उसकी जो ओनर है येशा गांधी, मैं उनको 2 महीने से जानती हूँ। उन्होंने मेरी मतलब पूरी प्रोडक्ट भी नहीं देखी थी, उससे पहले ही मुझे ये जगह ऑफर कर दी थी कि आप यहाँ पे वैरायटी पे अपना जो प्रोडक्ट्स है डियर गार्डन की कॉफ़ी वो रखो और हम साथ में सेल करेंगे। तो एक वुमन भी दूसरी वुमन को हेल्प करती है। जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ जो भी बोलो कि एक वुमन दूसरी वुमन को काटती है, मतलब वो नहीं है। अभी सोसाइटी पूरी चेंज हो गई है और हम एक सिर्फ घर संभाल के घर संभाल रहे ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। तो मैं भी अभी हमारा मतलब खुद का घर भी संभाल रही हूँ, अपनी प्रोडक्ट्स भी संभाल रही हूँ, और मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। इस कॉफ़ी ब्रेक में बहुत ही अच्छा लगा हमें। आपको सृजन टॉप प्लेटफॉर्म पे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने ये स्टार्ट किया है, जिससे वुमन एंटरप्रेन्योर को काफ़ी सारा मतलब ई कॉमर्स पे सपोर्ट मिलेगा। और हमारी जो बात है तो वो दूसरे तक भी, मतलब दूसरी वुमन जो अभी नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में आई है उनको भी बूस्ट मिलेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं ऐसा। और मैंने सृजन एजुकेशन ट्रस्ट थ्रू पहले एक कंपटीशन में पार्ट लिया था, और मैंने तो ऐसे ही लिया था, बट वहाँ पे मुझे बेस्ट फिल्टर कॉफ़ी, रागी फिल्टर कॉफ़ी अवार्ड मिला था। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि वो ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स करके जो वुमेन्स हैं उनको चीयर अप करती है, उनको मतलब वो बाहर उनको उनकी जो खूबियाँ है वो बाहर लाने की कोशिश करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये आइडिया। That was a perfect coffee break with you, ma'am. Thank you so much for being with us. Thank you so much.